हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक की फूफी के बेटे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला। वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो नुस्खा भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं। मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूँ, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शय नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिएगा बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत जुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के एवज वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, पर मैं मुझे दे दो, मैं जानूं और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदावंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी कर, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है जी, उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की। मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं, जाग रहे हैं आप हजरात? यहाँ कोई हुकूमत ऐलान करे ना कि हर नमाज के बाद 500 रुपया, कितना जी? मेरे ख्याल किसी भी नहीं होना मस्जिद। और खुदा के बंदो बात समझो, रब फरमाता है तो मस्जिद आदा मैं तुझे बरकत अता करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत देता है, अल्लाह आखिर। एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, रंग क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाके कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला और एक हीरा मेरे पास रख गया। मैं पेशाब कर रहा हूं, कहते फिर गया अंदर तो एक हीरा और रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, कहते 15 हीरे छोड़ गया।
अब मैं फारिग हुआ, वो हीरे उठाए, घर नहीं लेके गया, मस्जिद नबी में गया कि हुजूर से पूछूं मेरे लिए जायज भी हैं कि नहीं। बिलों से निकल रहे हैं, बिलों से पैसे निकल रहे हैं, हमारे सारे बिलों में ही चले जाते हैं। बिलों से पैसे आ रहे हैं सहाबा को, बरकत देखें इबादत, बिलों से पैसे आ रहे हैं। बिल से फरमाते हैं मैं वो हीरे उठाए तो दरे रसूल पे, जब मैंने पहला कदम रखा ना मस्जिद नबवी में, तो मुझे बताना नहीं पड़ा, मेरे मुस्तफा ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाया पता चला है अल्लाह किस तरह नवाजता है, खबर हुई है अल्लाह किस तरह नवाजता है। फरमाया रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा। उसके हुजूर तो आओ, उसकी जानिब तो तवज्जो करो। बंदगी की अपनी एक लज्जत है, सजदे का अपना एक जायका है। अगर आप नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत को मुलाजा करें ना, तो सरकार की जिंदगी में कसरत है इबादत की। ऐलान नबुव्वत से पहले कितने कितने महीने हुजूर गारे हिरा में इबादत करते, तने तन्हा। हरमे काबा करीब था लेकिन वहां रश होता था, लोग होते थे। फरमाया मैं अकेले में अपने रब को मनाना चाहता हूं। कितने कितने अय्याम हुजूर गारे हिरा में इबादत करते। फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर का ये रंग होता, इतने लंबे सजदे करते कि लगता रूह मुबारक की परवाज कर गई, इतने लंबे सजदे करते। हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन हो गए हुजूर चले गए, मदीने में नजर ही नहीं आ रहे। सहाबा परेशान, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली ढूंढते फिरते, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं। फरमाते जनाब सिद्दीक एक बार घूमते घूमते जबल सिला की पहाड़ी के करीब गए, तो एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे पूछा तुमने मेरे महबूब को तो नहीं देखा? तो कहने लगा मुझे नहीं पता तुम्हारे महबूब कौन है। एक आदमी आज 3 दिनों से गार में रो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ रोता है कि मेरी बकरियां जाके गार के सामने बैठ जाती हैं, और बकरियां भी रोती हैं। मैं बड़ा खींचता हूं पर लौटती नहीं, रात को घर लेके जाता हूं तो जाती नहीं, सवेरे बाड़े से निकालता हूं तो दौड़ी हुई आती, फूट फूट के रोती हैं। लेकिन हाल यह है कि दूध पहले से भी ज्यादा देती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे यही तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम के नबी होने की अलामत है। इस सहाबा को बुलाया, 3 दिन से हुजूर सजदे में। कितने दिनों से? यहाँ सजदा लंबा हो जाए तो इमाम के पीछे लोग भागने लगते हैं कि साहब आप तो फारिग हैं, मुझे तो ड्यूटी पे भी जाना था। 3 दिन से हुजूर सजदे में, इतना तवील सजदा, इतना तवील। सहाबा कहते हैं कदमों में जाके लगे, महबूबा बस करें आ जाएं। तो हुजूर ने फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूं, बकर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कहा वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए सहाबा। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज किया। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया, तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें, घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं, घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे महबूबा रब कहता है सर उठाओ, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर तो सजदे के आलम में। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हम मस्जिद नबी से निकले तो सामने एक बाग आया, हुजूर फटाफट गए और बाग में सर सजदे में रख दिया। देर तक हुजूर ने सजदा किया, इतना लंबा कि जैसे किसी की रूह परवाज कर गई। कहते मैं हुजूर फारिग हुए तो अर्ज की हुजूर इतने लंबे सजदे की वजह? तो फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रब कहता है आपका जो उम्मती एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करेगा, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। तो मैंने कहा सजदा करके शुक्र ना अदा कर लूं? इस बात पर मैं सजदा करने लग गया। इस बात पर एक दोस्त के यहाँ बेटा हुआ, मुझे कहने लगे मुबारक हो भतीजा आया है। मैंने कहा खैर मुबारक। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने नवाजा, मैंने 5 किलो मिठाई भेजी आपकी जानिब, दोस्तों को खिला दीजिएगा। मैंने कहा और कितनी बांटी? कहने लगे मनों के हिसाब से।
बाकी मामलात कैसे? कहने लगे क्या बात है, गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को, सबको दिया है। तो मैंने कहा नफल कितने पढ़े? कहने लगा टाइम निकालता हूं मैं। टाइम बेटा किसने दिया? शुक्र किसका अदा करना था? भाई यहां हाल ये है हमारा कि हमें दो रखते थोड़ी मुश्किल है। अगर कहा जाए कि 25 मन मिठाई तकसीम करनी है तो वो आसान है। हमने अपने लिए इबादत को, रियाजत को बोझ सा बना लिया। इसको उतारें, कुछ भी मुश्किल नहीं। रब की बारगाह में जितना बंदा झुकता जाता है उतना ही अल्लाह उसे और इज्जत अता करता जाता है। बुजुर्गों से किसी ने पूछा था कि मेरी अल्लाह अल्लाह कबूल भी है कि नहीं? तो वो कहने लगे रब को तेरी पहला सजदा कबूल था तो तब उसने दूसरे की तौफीक दी थी। उसे तेरी फजर कबूल थी तो तुझे जोर पढ़ने की तौफीक दी। उसने तेरा पहला रोजा कबूल किया तो दूसरा रखने का मौका दिया। ये अलामत है कबूलियत। मेरे महबूब ने फरमाया बंदगी करो, उसके हुजूर आओ। कभी का सलातुल लैल पढ़ो, कभी का तहज्जुद पढ़ो, कभी का इशराक पढ़ो, कभी का चाश्त पढ़ो, कभी का अवाबीन पढ़ो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा। जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें। मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी।